Hello friends, let's talk about the Age of Horizon BL the series episode 4. So 11 सालों के डिस्टेंस के बाद फॉब और थिन की फिर से मुलाकात होता है। दोनों को ये समझ में आता है कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स अभी भी सेम हैं, पर फॉब ये बात अभी भी एक्सेप्ट कर सकता है, पर थिन अभी भी फॉब को अपने करीब आने नहीं देता। पर वर्क के लिए फॉब थिन से मिलने आता है क्योंकि किंगडम के काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब थिन पर है और फॉब के सीनियर ने उसको थिन से किंगडम मैटर्स के बारे में डिस्कस करने के लिए भेजा है, इस वार्निंग के साथ कि उन्हें अभी भी थिन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस चाहिए और वो काम फॉब को ही करना पड़ेगा। तो फॉब किसी भी तरीके से दोबारा थिन के प्यार में नहीं पड़ सकता है। शायद फॉब के सीनियर को फॉब और थिन के रिलेशनशिप के बारे में पता होगा, पर दिल कहाँ ड्यूटी की जिम्मेदारी समझता है। इसलिए जब फॉब थिन से किंगडम मैटर्स के बारे में बात करने आता है तो काम के बातों के बीच में उनमें अपने पास्ट को लेकर भी बातें आ ही जाता है, जिस बारे में बात करने के लिए थिन एग्री नहीं होता। वो फॉब को ये कहकर वहाँ से जाने लगता है कि वो फॉब के साथ काम के अलावा कोई और बात नहीं करना चाहता, पर फॉब थिन को जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए वो थिन का हाथ पकड़कर उसके अपने करीब खींचता है और उसके वस्ट को होल्ड करके उसको अपने और करीब खींचकर अपने बाहों में होल्ड करके कहता है, योर हाइनेस के लिए शायद हमारे पास्ट का कोई मीनिंग नहीं है। एम आई राइट? अब ये बात कितना झूठ है ये तो फॉब से ज़्यादा कोई जान ही नहीं सकता, बट वो अपना इमोशंस वहाँ पर शो नहीं कर सकता था। इसलिए थिन फॉब को अपने आप से दूर हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, हाँ नहीं है तो तुम्हें भी अभी उन सब को भूल जाना चाहिए। पर क्या भूलना दोनों के लिए ही पॉसिबल है? आंसर है नो। तो फॉब को थिन अपने आप से दूर हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, छोड़ दो मुझे। पर फॉब थिन को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था, इसीलिए वो थिन से कहता है, योर हाइनेस को और ज़्यादा रूड होने का ट्राई करना चाहिए, शायद इससे काम बन जाए। पर थिन फॉब के साथ रूड तो कभी भी नहीं हो सकता है, इसलिए वो अपने आप को फॉब से छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। तभी शायद वहाँ पर थिन के पापा आ गए होंगे, जिस वजह से फॉब थिन को छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। पर पैलेस के बाहर जाते हुए फॉब की मुलाकात चैट से होता है, जहाँ पर फॉब के ऊपर अपने गुस्से के चलते वो फॉब को हिट करना चाहता था, पर अब फॉब मेजर बन चुका है तो पहले की तरह उसको हिट करना छाट के लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए सभी मिलकर छाट को होल्ड करने का बहुत ट्राई करते हैं। इधर थिन के डैड को जब ये पता चलता है कि फॉब उससे मिलने आया था तो वो ये सोचकर डर जाते हैं कि कहीं थिन के दिल में फॉब के लिए छुपा हुआ फीलिंग्स फिर से जाग गया तो ये उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए वो थिन से पूछता है कि कहीं तुमने फॉब के साथ वर्क के बाहर कोई और बात तो नहीं करा है ना? तो थिन कहता है, नहीं डैड, हम दोनों में काम के बाहर और कोई बात नहीं हुआ। यहाँ पर थिन झूठ इसलिए भी बोलता है कि वो दोबारा उसके वजह से फॉब को कोई प्रॉब्लम हो ये नहीं चाहता। आप थिन के डैड के जैसे फॉब के मॉम की भी अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड थे, इसीलिए वो फॉब को वार्न करने के लिए कहती है कि हमारा सिचुएशन अभी भी अलग है, वो रॉयल हाइनेस है, तुम दोनों में कोई रिलेशन कभी भी नहीं हो सकता है, तुम इस बात को समझकर उनसे दूर रहना चाहिए। पर यह बात मानना फॉब के लिए इम्पॉसिबल था, इसीलिए वो अपने आइस में टीयर्स के साथ कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, आज पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कभी भी नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना? अब फॉब की ये बात सुनकर उसकी मॉम और कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि वो भी ये बहुत ही अच्छे से जानती है
कि फॉब थिन से कितना प्यार करता है। हालांकि सिचुएशन उनके बीच में सही नहीं है, बट प्यार अभी भी उनमें पहले जैसा ही है, जो अब धीरे धीरे और डीप होने लगा है। इसके अलावा भी यहाँ पर थिन और फॉब के पास्ट का कुछ सीन हमें दिखाया जाएगा, जहाँ पर हम फॉब को सफ़र करते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि तभी वो बस एक सर्वेंट हुआ करता था। पर थिन ने तभी फॉब की मदद नहीं करा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस इन दिस एपिसोड। ओके गाइस, आज की इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई बेल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।